और देखिए ट्रांसपोजिशन, तो देखिए ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि अ जंपिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए ट्रांसपोसोन स्पेशलाइज्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए which can copy and excise itself and then insert into the same DNA molecule or unrelated DNA that is plasmid और क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखिए ये समझने से पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो होता है ये प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड में देखिए ये वाला जो समझो इसका एक फीचर है, जैसे मान लो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक से ये रेजिस्टेंट फीचर है, ये एक से है, एक से। और उसके बाद इस हिस्से को हम बोलते हैं ट्रांसपोसोन, ठीक है। तो ये ट्रांसपोसोन है, और ये देखिए ये बैक्टीरियल डीएनए है। अब बैक्टीरियल डीएनए और ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। अब ये प्लाज्मिड देखिए ये यहाँ से ये हिस्सा इसमें आके जंप कर जाएगा और यहाँ पे इम्बीड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब इम्बीड होगा तो देखिए ये वाले सारे फीचर देखिए इसमें बैक्टीरियल डीएनए में आके प्रेजेंट हो गए हैं। और ज़रूरी नहीं कि बैक्टीरियल डीएनए में ही आए, ये दूसरे प्लाज्मिड में भी जा सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ से दूसरे में भी जा सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो ये वाला पूरा हिस्सा उठ के यहाँ चला आता है। तो यही देखिए ए जंपिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए ट्रांसपोसोन। तो ट्रांसपोसोन जो है ये इन्वॉल्व होगा इसमें, और इसमें जंपिंग प्रोसेस देखने को मिलेगी। और विच कैन कॉपी एंड एक्साइज इटसेल्फ, जो कि कॉपी करेगा और एक्साइज करेगा इटसेल्फ एंड देन इंसर्ट इनटू द सेम डीएनए मॉलिक्यूल और अनरिलेटेड डीएनए। तो देखिए सेम डीएनए में भी इंसर्ट हो सकता है या अनरिलेटेड डीएनए में भी इंसर्ट हो सकता है, बस यहाँ पे लैंग्वेज में यही बताया ही गया है। और फिर उसकी वजह से क्या होगा, क्रिटिकल इन क्रिएटिंग प्लाज्मिड विद मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट एंड ट्रांसफर्स अक्रॉस स्पीसीज लाइन। तो यही बताया गया कि ये क्रिटिकल किस में होता है, यानी काम किस में आता है सबसे ज़्यादा, तो ये क्रिएटिंग प्लाज्मिड विद मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट। तो ये मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मिड क्रिएट करने में ये हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से हमको मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट हमको आजकल देखने को मिलता है। और ट्रांसफर्स अक्रॉस स्पीसीज लाइन, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में ये मल्टीपल जीन ट्रांसफर को ट्रांसफर करता है। जैसे तो एग्जांपल के तौर पे देखिए TN1546 विद वन ए, तो ये वाला फीचर जो है ये फ्रॉम इंटेरोकोकस, तो इंटेरोकोकस से ये वाला फीचर TN1546 वन ए ये इंटेरोकोकस से उठाता है और एस में ये फीचर डाल देता है। तो ये जो फीचर इंटेरोकोकस में प्रेजेंट थे ये सारे एस और एस में भी प्रेजेंट हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन में देखिए ये हुआ, और उसके अलावा हमने बात की कि ट्रांसडक्शन में क्या होता है। तो देखिए ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज का मेन रोल होता है। इसमें दो टाइप होते हैं, जनरलाइज्ड में ये बैक्टीरियोफेज जो होता है डीएनए की लाइसिस कर देता है, और स्पेशलाइज्ड में डीएनए की लाइसिस नहीं होती है बल्कि इसी में इसको इनकॉर्पोरेट कर देता है। और कॉन्जुगेट की हम बात किए थे, तो देखिए यहाँ पे F पॉजिटिव और F निगेटिव की बात किए थे। यहाँ पे बैक्टीरिया जो है ये सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन करता है, कॉन्जुगेशन करता है, उसकी वजह से प्लाज्मिड इसमें से इसमें चला जाता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, तो इसमें नेकेड डीएनए का रोल होता है कि नेकेड डीएनए जो होता है ये रेसिपिएंट सेल में चला जाता है, और इस नेकेड डीएनए का जो फीचर होता है वो इसमें प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख लिए कि बैक्टीरियल जेनेटिक्स कैसे ट्रांसफर होता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वगैरह जो इसके फीचर हैं एक जगह के दूसरे बैक्टीरिया में कैसे जाते हैं, और मोस्टली हॉरिजॉन्टली जाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली भी हम शुरू में बता दिए जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात किए थे। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गया, ट्रांसडक्शन कंप्लीट हो गया, और उसके साथ साथ हमने देख लिया ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन में हमने क्या देखा कि ये ट्रांसपोसोन जो है ये टारगेट साइट पे आके यहाँ पे इम्बीड कर जाते हैं, और ये फीचर इसमें दिखाते हैं, और ये एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। यही यहाँ बताया गया, इसे देखिए TN1546 विद वैन ये चला जाता है इंटेरोकोकस से एस और एस में, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है।